बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। तो ओवरऑल जो जनरल कंसेप्ट है ये है कि वेदर जो है ना वो डे टू डे या फिर हावर टू हावर या मिनट टू मिनट जो चेंज होती है। यानी वेदर के बारे में हम कह सकते हैं कि सुबह फॉर एग्जांपल कि बारिश है या नहीं है फिर सुबह यानी सनी डे है, फिर हो सकता है दोपहर को जो है वो बारिश हो जाए। जबकि जो क्लाइमेट है वो एक लॉन्ग टाइम के बाद जो चेंज होती हैं, जैसे हम कहते हैं जी कि हमारा जो कश्मीर का क्लाइमेट है वो है मॉडरेट है। इसी तरह जो पंजाब का है वो मॉडरेट है, या फिर वो जो है ना ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है। तो इस तरह अब देख लेते हैं प्रॉपर। वेदर बिगन्स विद द सन, के सूरज के साथ जो है ना ये स्टार्ट होता है कि सूरज जब से आया कि सूरज कभी जो है ना वो सीधा ज़मीन पे जब पड़ता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जिस ज़मीन जगह पे जिस अर्थ के जिस पार्ट पे वो सीधा पड़ेगा वहाँ गर्मी होगी, धूप होगी। व्हाट इज़ वेदर? अब ये वेदर है जी, ये देखें। अब ये विंड हो गया है, इधर देखें लेफ़्ट साइड पे विंड है, इस साइड पे बिल्कुल जो है वो वेदर क्लियर है, सनी है यानी। अब वेदर की डेफिनेशन प्रॉपर क्या है? वेदर इज़ द डेली एटमोस्फेरिक कंडीशन एट अ गिवन लोकेशन, वेदर इट इज़ वार्म और कोल्ड, ड्राई और वेट, ब्लोइंग और कॉम। क्या करता है कि वेदर जो है वो डेली एटमोस्फेरिक कंडीशन है कि एटमोस्फेयर की जो एटमोस्फेयर क्या होता है, आपके जो गिलाफ है ज़मीन के अराउंड जो हवाओं का, ठीक है, कवर है, तो ब्लैंकेट है, इसको एटमोस्फेयर कहते हैं। अब जो एटमोस्फेरिक कंडीशन डेली है किसी खास लोकेशन की, जैसे एक जगह जिस एक शहर में आप रह रहे हो, तो उसको वेदर कहते हैं। वेदर अब क्या हो सकता है? वार्म या कोल्ड हो सकता है। यानी अगर सन है गर्मियों में होगा वार्म, सर्दियों में कोल्ड होगा। इसी तरह ड्राई होगा गर्मियों में अगर है तो। वेट भी हो सकता है अगर हवा में जो है ना वो नमी वगैरह हो। ब्लोइंग हवा वगैरह है, अगर आंधी वगैरह है, विंड है, एयर है। और काम बिल्कुल अगर साफ़ सुथरा पुरसकून माहौल है। अब वेदर को कुछ चीज़ें जो है ना वो इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे विंड है कि विंड वेदर को इफ़ेक्ट करती है। अगर विंड की स्पीड वगैरह किसे हम कहते हैं कि विंड विंड होती क्या है कि एयर ब्लो इन वन डायरेक्शन इज़ कॉल्ड विंड, कि जब एयर जो है ना वो एक ही डायरेक्शन में ब्लो करते हैं उसको विंड कहते हैं। विंड को मेजर करने के लिए जो विंड की स्पीड को आला इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं एनेमोमीटर। एनीमोमीटर जिसको कहते हैं जी, इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है। दूसरी चीज़ है प्रेसिपिटेशन के बारिश वगैरह। अब प्रेसिपिटेशन में क्या हो सकता है? रेन जो बारिश होगी, स्नो जिसको हम बर्फ़ कहते हैं, स्लीट वगैरह जिसको वो हम नास वगैरह कहते हैं, और खेल जो है ना ये भी उसी की एक शेप होती है कि ये जो है ना बूंदें वगैरह होती हैं। ये सारी प्रेसिपिटेशन की फॉर्म है, क्योंकि ये वेदर को चेंज करती हैं। रेन होगी ज़ाहिर सी बात है ठंडा होगा, या रेनी सीज़न है या रेनी वेदर है। फिर स्नो होगी तो स्नो ही है, स्लीट है, फिर हेल है, और फिर इसी तरह जो है वो टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं वार्म और कोल्ड है, ठीक है, कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो वार्म है वेदर, और अगर ठंडा है तो कोल्ड है। इसी तरह क्लाउड कवर के अगर बादल वगैरह हैं, क्लाउडी हम कहते हैं जी, वेदर आज क्लाउडी है, पार्शली क्लाउडी, अगर थोड़े वेदर हो थोड़े सन हो तो इस तरह। अब जो वेदर को प्रिडिक्ट कैसे करते हैं, इस तरह ये वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं कि कैसे जो है ना वो देखते हैं क्लाउड वगैरह को, और उस लिहाज से जो है ना फिर देखते हैं कहाँ पे बारिशें हो रही हैं, किधर से जो है ना विंड वगैरह ब्लोन होगी आज। अब फिर सीज़न होते हैं कि डिफरेंट सीज़न में डिफरेंट वेदर हो सकता है। अब देखें कि फॉर एग्जांपल ये जो है सितंबर के बाद ये तो होगी जून 21। इसमें देखें सन जो है ना डायरेक्टली इधर पड़ रहा है ज़मीन के, इसको कहते हैं समर सोलस्टाइस। फिर जो है ना मार्च में देखें कि ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो जिस जगह पे ये पड़ रहा होगा वहाँ जो है ना वो गर्मी का मौसम होता है। देन जो है ना फिर इसको वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं। फिर जो है ना वो दिसंबर में विंटर सोलस्टाइस कहते हैं, सोलस्टाइस, जहाँ पे डायरेक्ट जो है ना एक साइड सूरज पड़ रहा है, दूसरी साइड जो है ना वो विंटर होगा प्रॉपर। फिर इसी तरह जो है ना इधर देखें ये एटमन जो है ना इक्विनॉक्स, जो एटम जब जो है ना जो पत्ते वगैरह जब गिरते हैं। अब क्लाइमेट क्या होता है जी? ये फिर अब क्लाइमेट का एक ख़ास रीजन जो है ना एक बड़े रीजन का जब होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट डिस्क्राइब द जनरल वेदर कंडीशन टिपिकली फाउंड इन ए पर्टिकुलर प्लेस ओवर टाइम। एक खास जगह पे जो है ना एक ओवर टाइम के साथ जो है ना उसमें अब क्या था, डे टू डे, हाउ टू हावर जो है ना वो बिल्कुल एक नॉर्मली लोकेशन की। अब इसमें है कंडीशन टिपिकली फाउंड इन ए पर्टिकुलर ओवर टाइम। अब टाइम कितना हो सकता है? यूजली ईयर और ऑन आ ईयर। ये तकरीबन 10 साल 100 साल भी हो सकता है वेदर का, 30 साल इसके जो है ना अरसे के बाद जाके एक क्लाइमेट एक जगह का डिसाइड करते हैं। अब वाटर साइकिल इफेक्ट बोथ क्लाइमेट एंड वाटर वेदर। तो जो वाटर साइकिल है वो इफेक्ट करता है। अगर वाटर साइकिल जो देखें हम जो है कि पानी जिस तरह बहरात में जाता है फिर दोबारा वो बारिश के ज़रिए नीचे आता है, तो ये इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो सकता है किसी भी एरिया का। अब क्लाइमेट इज़ वेदर मयर्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब क्लाइमेट एक ऐसा वेदर है जिसको हम बहुत लंबे अरसे तक के ओवर लॉन्ग पीरियड के ऑफ टाइम को मदद करते हैं। जैसे वो कहता है वेदर इज़ इक्वल टू क्लॉथ फॉर द डे। अब वेदर जो है ना उसमें आप डे के क्लॉथ लेते हैं कि
ठीक है। आज सर्दी है तो आज जैकेट पहन ली, ठीक है, पुट ऑन कर ली, और अगर गर्मी है तो फिर उतार लें। इसी तरह क्लाइमेट में क्या होता है कि एक आप अलमारी में अंदर ये नहीं जो रखते हैं कि सर्दियों के कपड़े गर्मियों के कपड़े, वो आप क्लाइमेट के हिसाब से रखते हैं कि इस सीज़न में गर्मी होगी, इस सीज़न में सर्दी होगी, ठीक है। अब क्लाइमेट को कौन कौन से इफेक्ट जो है ना वो अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को। एक तो अर्थ की टिल्ट, कि ज़मीन का जो झुकाव है सूरज की तरफ वो दिखता है। दूसरा वोल्केनिक इरप्शन, कि जो लावे वगैरह फटते हैं, ठीक है, जो वोल्केनिक इरप्शन होती है इसकी वजह से। देन वाटर साइकिल है, कि ये भी जो है ना क्लाइमेट डिसाइड करता है। और ग्रीन हाउस गैसेज जो है ना एटमॉस्फेयर में, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ता है एनवायरनमेंट का, तो जिसकी वजह से अब जो है ना वो मोस्टली वेदर चेंज हो रहा है, क्योंकि वो वेदर रोटेशन चेंज हो रही है, क्लाइमेट रोटेशन के वो क्लाइमेट जो है ना हॉट हो रहा है कुछ एरिया का, ज़्यादा ज़्यादा ठंडा भी ज़्यादा हो रहा है, गर्म भी ज़्यादा हो रहा है। अर्थ की रोटेशन अराउंड द सन ये भी डिसाइड करती है वेदर को। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। Thank you for watching Education Academy. Like the video, subscribe the channel. If you have any suggestion, you can write in comment box. Thank you. Allah Hafiz.